नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देखते हैं पूछता है इंडिया। कल तक जो लोग मिडिल ईस्ट में सीज फायर को लेकर के लगातार पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे कर रहे थे, आज उन्हें अपना मुंह छिपाने तक की जगह नहीं मिल रही है। आखिर ये तो होना ही था। जिस सीज फायर की बुनियाद ही झूठ पर रखी गई थी, उसका हश्र यही होना था, जैसा कि मिडिल ईस्ट में हो रहा है। शहबाज ने ट्रंप के ड्राफ्ट मैसेज को ट्वीट करके पूरी दुनिया में यह ढिंडोरा पीट दिया था कि सीज फायर में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है और उन्हीं की जनता, पाकिस्तान की जनता उस पूरे एक्सपोस्ट पर पाकिस्तान के सरकार में प्रधानमंत्री के पद पर काबिज शहबाज शरीफ को घेरते हुए नजर आई थी। कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान की उस भूमिका की मिट्टी पलीद हो गई जब इजराइल ने लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा प्रहार कर डाला है। सीज फायर की जो झूठी स्टोरी पाकिस्तान ने फैलाई थी, उसकी हकीकत सामने आ गई है और पाकिस्तान दलाल है, यह थ्योरी पूरी तरीके से साबित हो गई है। सीज फायर पर पप्पू कैसे बना है पाकिस्तान, खबर की एक एक डिटेल आपके सामने रखेंगे। मिडिल ईस्ट जंग पर सर्वदलीय बैठक में जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की गई, उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान समेत कई लोगों को मिर्ची भी लगी जब एस जयशंकर ये कहते हुए नजर आए कि जो देश दलाली करना चाहते हैं मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर, उन्हें करने दीजिए। लेकिन सच भी तो है ये, क्योंकि साच को आज क्या और आखिरकार पाकिस्तान के बड़बोलेपन, बड़े बड़े दावे, सीज फायर की झूठी स्टोरी में ये उसके दलाल होने की थ्योरी पूरी तरीके से साबित हो गई है। ये इसलिए भी साबित हो गई है क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक एक्सपोस्ट लिख करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भेजा जाता है और वो उसे एज इट इज जैसा का तैसा कॉपी पेस्ट करके ट्वीट भी कर देते हैं पोस्ट को सोशल मीडिया पर। और उसके बाद उनकी फजीहत शुरू हो जाती है कि उसमें जो लाइन लिखी गई थी कि पाकिस्तान के पीएम के लिए ये मैसेज है, वो ड्राफ्ट भी हटाना भूल गए, एडिट करना भूल गए। मिडिल ईस्ट जंग को बहुत सारे लोगों ने यह समझा कि हम खुद को शांति दूत बताएंगे और मिडिल ईस्ट जंग में खुद को शांति दूत बताने वाला पाकिस्तान सिर्फ दलाल हो सकता है। इसका तो खुलासा शहबाज के ट्वीट से ही हो गया, जिसके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया है। और रही सही कसर इजराइल ने पूरी कर दी। आखिर कैसे, वो भी आपको समझा देते हैं। पाक पीएम शहबाज ने ट्वीट कर दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीज फायर लेबनान समेत हर जगह तुरंत प्रभावी होगा। लेकिन इजराइल ने इस दावे की धज्जियां उड़ाते हुए साफ कर दिया कि लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं होने वाला है। इजराइल ने बयान जारी करने के साथ ही लेबनान में बमबारी कर पाकिस्तान के झूठ की हवा निकाल दी। इजराइल ने लेबनान पर पिछले 30 सालों का सबसे बड़ा हमला किया है। इजराइल ने बुधवार की रात पूरे लेबनान में हवाई हमलों की झड़ी लगा दी। जानकारी ये मिली कि इजराइल ने 10 मिनट के भीतर 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए, जिन्हें उसने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और सैन्य ठिकाने बता दिया। इस हमले में 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई। इसके अलावा 890 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और इतना ही नहीं, इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम, उसका भतीजा भी मारा गया है, ये आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया। बेरूत में जो हमले हुए उसमें सबसे बड़ा हवाई हमले की जगह पर कई घंटे बाद भी आपातकालीन बचावकर्मी क्षतिग्रस्त इमारतों में लोगों की तलाश करते हुए नजर आए हैं। लेबनान में इजराइल के इन हमलों को यूएस का भी साथ मिल रहा है। ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी कहा लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है, जबकि ईरान की तरफ से जो 10 शर्तें रखी गई थी उसमें यह कहा गया था कि आपको हिजबुल्लाह को भी शामिल करना होगा, लेबनान को भी शामिल करना होगा। इजराइल ने अटैक किया, अमेरिका पीछे हट गया और इन सब के बीच में वाही लूटने के लिए एक देश आया जिसका नाम पाकिस्तान है, उसकी भी पोल खुल गई है। लेबनान ने हमलों के बाद राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है और ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल लेबनान पर हमले जारी रखता है तो सीज फायर के लिए बातचीत आगे बढ़ाना अनुचित हो जाएगा। पाकिस्तानी पीएम शहबाज की सीज फायर वाले दावों में कितना झोल है, उसे ईरान और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों ने सबके सामने ला करके रख दिया है। दरअसल ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर की 3 अहम शर्तें तोड़ने का आरोप लगा दिया है। कौन कौन सी? ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ने 10 पॉइंट प्रस्ताव की बुनियादी शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरान ने साफ कहा कि जिस आधार पर बातचीत होनी थी वही पहले ही टूट चुका है और ऐसे में अब बातचीत या सीज फायर तर्कसंगत नहीं रह गया है। यहां तक कि ईरान की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी गई थी कि पाकिस्तान में शांति वार्ता के लिए वो एकत्रित होंगे और उस पोस्ट तक को ईरान की तरफ से डिलीट कर दिया जाता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरीके से लागू नहीं होता है
तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी, जबकि मिडिल ईस्ट से सेना हटाना होगा। यह भी इस शर्त का एक पॉइंट था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर चेतावनी दी कि अगर समझौते का पालन नहीं किया गया तो फिर से गोलीबारी शुरू हो जाएगी, जो पहले से ज्यादा बड़ी, ताकतवर और विनाशकारी होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है। अब लेबनान पर इजरायल के सबसे भीषण प्रहार और उसके बाद ईरान अमेरिका के बीच शर्तों को लेकर के जो दावे किए जा रहे थे, उससे एक बात और साफ हो गई है कि सीज फायर को लेकर के कोई भी ठोस रणनीति पर दरअसल बात ही नहीं बन पा रही है। ट्रंप ने अपनी साख बचाने के लिए अपने दलाल पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर को अपना मोहरा बनाया और ट्वीट करके फरमान तक सुना दिया। ये वही पोस्ट है जो आप देख रहे हैं अभी। लेकिन कहा जाता है ना कि झूठ के पांव नहीं होते, तो पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया और हो गई पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। तो ये सब कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ। अब डिबेट शुरू करने से पहले आज के 3 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल यह कि सीज फायर की झूठी स्टोरी से पाक के दलाल होने की थ्योरी साबित हो गई है। दूसरा सवाल यह कि ट्रंप ने किसी बड़ी तैयारी के लिए पाकिस्तान के जरिए सीज फायर का झूठा दिखावा आखिरकार क्यों किया। लेबनान पर बड़े हमले के बाद ईरान बातचीत की टेबल पर आएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कल ही वो तारीख है जिस दिन बातचीत की टेबल पर इस्लामाबाद में दोनों ही देशों से डेलीगेशन को मौजूद होना था। लेकिन ईरान के सख्त तेवर ये बता रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब देखना होगा कि कल की तारीख क्या नया मोड़ लेकर के आती है। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर विराट मिश्रा, रक्षा विशेषज्ञ हैं, अब्बास रिजवी ईरानी समर्थक हैं, बलोच बिलाल बलोच पत्रकार हैं, फ्रांस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वजिया सईद रक्षा विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान से, मेजर शेख नदीम रक्षा विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान से। सबसे पहले आप ही बताइएगा मेजर शेख नदीम, क्या हुआ? पाकिस्तान ने बहुत सारे दावे किए, खैर उसके दावों के पोल भी खुले उस पोस्ट के माध्यम से, लेकिन अब हिजबुल्लाह पर जो हमले हो रहे हैं, बेरूत में जो हमले हो रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है कि ईरान उस टेबल पर आएगा जिसे आप सजा करके बैठे हुए हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया को हमने मामू बना दिया। इस वक्त इंडिया टोटली इररिलेवेंट हो चुका है, टोटली आइसोलेटेड है। डिप्लोमेटिकली इंडिया कहीं नजर नहीं आ रहा, इसलिए आप लोगों को ये मिर्चें लग रही हैं। जहां तक ताल्लुक है तो देखिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह ये सीज फायर है, वी हैव अवर्टेड थर्ड वर्ल्ड वॉर, वी हैव अवर्टेड द डेवास्टेशन, ठीक है, दैट कैन लीड टू द डिलीशन ऑफ अ होल, आप कह लें कि पूरी तहजीब, ठीक है, ये पूरी आप तहजीब डिलीट करना चाह रहा था वो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज सेव्ड ईरान। हमारा जो टारगेट था, जो मकसद था, जो एम है, बिकॉज वी आर द लीडर ऑफ इस्लामिक उम्मा, कि हमने इस्लामी ममालिक को सेव करना है। आप लोगों ने बड़ी कोशिश की कि जी सऊदीया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है, जाएं वहां से जरा फायर करें ईरान के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह वी मेंटेन दैट पीस, और अभी ये ट्रूथ फ्रेजाइल बिल्कुल उसमें है, डेफिनेटली है, लेकिन अभी लीडर्स आ रहे हैं, अभी कोई शरायत तय नहीं हुई। पहली सिर्फ कंडीशंस थी जो तय हुई थी, वो ये थी कि अमेरिका जो है स्टॉप कर दे। अमेरिका ने 2 हफ्ते के लिए कहा कि ठीक है, वी आर रेडी टू गिव द पॉज। मोर ओवर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दें। ईरान ने कहा ठीक है, वी आर रेडी टू ओपन दी हॉर्मुज। अब ये जो बातें हो रही है 10 नुकात, 15 नुकात, 100 नुकात, ये टेबल के ऊपर राइटिंग में आएंगी, और जब इनसे डिसाइड होगा, आपस में निगोशिएशन होगी, और जब टेबल पर आते हैं तो डेफिनेटली गिव एंड टेक होता है, और उस जगह पर एग्रीमेंट हो जाता है। अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ, वहां होता है जहां दोनों के लिए विन विन पोजीशन हो। तो पाकिस्तान के लिए आपको ये नोट करा दूं कि जेडी वेंस आ रहे हैं, ठीक है, और विटकॉफ आ रहे हैं, कृष्णर आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और ये यहाँ एग्रीमेंट होगा, अल्लाह ने किया। तो जहां तक ताल्लुक है इजराइल का, देखिए दुनिया में इस वक्त 2 मुल्क हैं जो इससे खुश नहीं है। एक तो आप लोगों ने बताई थी, आप देख रही हैं किस तरह से आपको प्रॉब्लम है, आप लोग कितने खुश नहीं है, और या इजराइल है। तो दोनों का ताल्लुक है कि ये किसी तरह से इसको सैबोताज किया जाए और इसको पूरी कोशिश किया, जिससे दलाली करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको पड़ रही है, आपके यहाँ पर पोस्ट किस तरीके से आ रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बिना एडिट किए उसे किस तरीके से पोस्ट कर देते हैं, वो हम सब कुछ देख रहे हैं। अब आगे बढ़ूं उसके पहले एक और खबर आ रही है, वो जरा दर्शकों को बता दूं कि इस्लामाबाद में वार्ता से पहले ईरान ने नई शर्त रख दी है कि लेबनान पर इजरायली हमले रुके। ईरान की तरफ से ये कहा गया है, नहीं तो वार्ता में शामिल नहीं होंगे। इजरायल के हमले सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। ईरान की तरफ से ये भी कहा गया कि लेबनान को डील में शामिल करने की मांग उनकी तरफ से उठाई जा रही है, और ये कोई नई मांग नहीं है। मेजर विराट,
ये मांग तो पहले से की जा रही थी ईरान की तरफ से, और बाकायदा जो पॉइंटर्स थे उसमें भी ये तय किया गया था कि हिजबुल्लाह पर, बेरूत पर कोई हमले नहीं होने चाहिए। बावजूद इसके जब इजराइल नहीं रुका, तो अब क्या लगता है आपको कि कल की बातचीत का क्या नतीजा निकलेगा? बातचीत तो खैर 3 राउंड के पहले भी हुई थी, नतीजा क्या निकला युद्ध? देखिए मीनाक्षी जी, मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये बातचीत होगी, क्योंकि अभी तो जैसा संकेत मिल रहे हैं लेबनान पे वैसे ही हमला हो गया है, तो अब मुश्किल है कि ईरान विल कम टू दी टॉकिंग टेबल। और जैसा कि अभी मेजर शेख साहब बता रहे थे कि भारत के लिए बहुत दिक्कत की बात है। देखिए कहीं ना कहीं दिक्कत पाकिस्तान के लिए ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ये अगर बातचीत नहीं होगी तो अपने आप ये मुंह की खा जाएंगे। दूसरी चीज, मैं एक और जरूरी बात कहना चाहता हूँ कि इंडिया को डिप्लोमेटिकली ये कह देना कि इंडिया डिप्लोमेटिकली आउट है, ये बहुत ही गलत आइडिया होगा मेजर साहब का। और इनको ये भी पता होना चाहिए कि जैसा कि ट्वीट इनके जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, वो भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सब कुछ उनको जो बताया जाता है, जिस तरीके की इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो वही फॉलो करते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और शहबाज शरीफ जी इज अ वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर। इनके जो भाई साहब थे उनकी वजह से ये बन गए हैं, अदरवाइज ही इज एन एक्सट्रीमली वीक प्राइम मिनिस्टर। पूरा देश कैसे चलता है वो इट इज बिकॉज ऑफ द फील्ड मार्शल आर्मी की का वहां पे हुकूमत है, इसके अलावा और वहां पे कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसा कुछ नाम तो है नहीं। एक वीक प्राइम मिनिस्टर को पीछे से चला रहे हैं फील्ड मार्शल मुनीर, और उनको पीछे से चला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस पूरे वाकये में जो लॉस हुआ है वो पाकिस्तान का है, और साथ में पूरी दुनिया का लॉस इसलिए है क्योंकि ये बातचीत होने नहीं जा रही है। अब बहुत ही मुश्किल है कि ये बातचीत हो, और इन्होंने जो बेसिक शर्तें हैं उसका उल्लंघन किया है कहीं ना कहीं। देखिए इजराइल नहीं चाहता कि बातचीत हो, इसीलिए उसने रात भर में, पिछली रात में 10 मिनट के अंदर 150 से ज्यादा बम गिराए उन्होंने लेबनान में, और वहां पे बहुत सारे लोग मारे गए हैं, लगभग 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो ये पूरी दिक्कत है दुनिया के लिए, पर सबसे ज्यादा ये शर्मनाक हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, जिसने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पे ये सारी चीजें करी। इनका ठीक से देखिए ट्वीट भी नहीं कर पाए इनकी सरकार। आप समझ सकते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, तो ये बातचीत क्या करवाएंगे। आई एम हाईली डाउटफुल कि ये ठीक से कुछ भी और कर पाएंगे। हर जगह तो देखिए इन्होंने मुंह की खाई है। और उसके बाद ये कहना कि इंडिया इररिलेवेंट हो रहा है, ये बहुत ही मतलब खेदजनक स्टेटमेंट है मेजर शेख का। आई वुड रिक्वेस्ट कि इस तरीके के स्टेटमेंट्स को ना दें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक तरफ अपनी तरफ भी देखना चाहिए। जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपको भी पॉइंट कर रही होती है। और आप आइसोलेटेड नहीं है, आप इररिलेवेंट नहीं है, आप साबित कर दें। हम स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, पूरी इंडियन की आपको आवाम देख रही है। आप साबित कर दें कि आप डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड नहीं है, आप इररिलेवेंट नहीं हो गए, आप मामू नहीं बन गए। ठीक है, वहां शादी हो रही है, आप लोग इनवाइटेड नहीं है इस इतने बड़े इवेंट के अंदर जो इस रीजन के अंदर हो रहा है। ठीक है, और ये इंडिया का अपना रवैया है जिसकी वजह से आज इंडिया डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुका है। पैसे लेके कर रहे हैं आप लोग, पैसे लेके कर रहे हैं। आपको भी पता है कि इसके पैसे मिलेंगे फील्ड मार्शल मुनीर को, और आपको भी ये पता है कि देखिए शहबाज शरीफ साहब का एग्जिस्टेंस सर देखिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही वीक प्राइम मिनिस्टर है। वो अपने भाई की वजह से वहां पे मौजूद है, जो किसी समय में इंपॉर्टेंस रखते थे। वो सीएम रहे, वो पंजाब के सीएम रहे सर। ही वाज दी, जो सबसे बड़ा सूबा है उसके सीएम थे। ठीक है, तो उसके बाद ही अगला स्टेप पीएम का ही होता है, एंड ही केम। और अभी उनको पीएम बने हुए तकरीबन कोई 3 साल से ज्यादा का अरसा हो गया सर जी। मान लिया, ये बात मान ली कि उनको सीएम से वो पीएम। कि आप अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को अनफोल्ड करें तो आप देखिए कितनी सक्सेस मिली। आप स्टार्ट करें ऑपरेशन सिंदूर से। यू आर एन आर्मी, वही हम बताना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर। यू कैन वेरी वेल बेयर मी आउट कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आप सिंदूर से अगर शुरुआत करेंगे तो फिर हम पीछे और चले जाएंगे। हम 1971 से शुरुआत करेंगे। Why would you forget 1971? Why would you forget that? बस यही रह जाता है आपके पास, सिर्फ ह्यूमिलिएशन ही है। चलिए हम उसको छोड़ ही देते हैं। आप लॉजिक से बात करें। मैंने आपसे लॉजिक से बात की। मैंने आपसे ये कहा कि मुझे आप साबित कर दीजिए कि यू आर इन प्रेजेंट सिनेरियो, यू आर नॉट एट ऑल आइसोलेटेड, यू आर नॉट इररिलेवेंट, यू आर ऑन द सेंटर स्टेज ऑफ द ग्लोबल। प्लीज टेल मी, आप मुझे बताएं। मेजर साहब वी आर नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। आपके पास देखिए, आपको खुद पता है कि आपकी बिल्कुल ही कंगाल हालत है वहां पे। आपके जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने सुनिए तो उन्होंने खुद को अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर करा लिया। आपको पता है कि आपके यहाँ किस तरीके से लगातार इट्स अ डोमिनो इफेक्ट, लगातार आपके यहाँ पे मिलिट्री रूल रहा है। शहबाज शरीफ साहब का तो कहीं कुछ नाम ही नहीं है। वो बेचारे वो ट्वीट भी ठीक से नहीं कर पाते। बात कर रहे हैं, मैंने आपसे एक सवाल किया। दूसरी बात यह है कि देखिए इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान आ रही है।
इससे पहले भी इजिप्ट के, ठीक है, आपने देखा सऊदी अरब, तुर्की है, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स आए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये और फिर देखिए इसमें इंडिया का भी फायदा है, इस रीजन का फायदा। जब आप इस स्पेक्ट से इसको देखेंगे तो आपको आइडिया हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक जंग सेव की, वट एवर दी कॉज में भी। दूसरी बात यह कि अभी तक कुछ राइटिंग में नहीं आया। ये जो आप जंग बात कर रहे हैं कि लबनान शामिल था, जंग लबनान शामिल नहीं था, ये तो टेबल पे जब आएंगे तो बात जंग आप होगी। अभी जंग तक आप कोई सेव भी कर किसी भी तरफ से सर, कोई एजेंडा राइटिंग में नहीं आया। जंग सर सेव करने की बात, सर जंग सेव करने की बात तब आप करिए जब जंग सेव हो जाए, है ना। अभी तो आपने पहली बार उनको बुलाया, आपका सेंसेक्स इतना ऊपर चढ़ गया, पहला अब स्टेप क्या तो होगा, लिया क्या ना वो सर। नीचे धड़ाम हो जाएगा? क्या ये बातचीत सर आपको पहला लगता है ये स्टेप तो कहीं लिया से ना, होने ही ये नहीं फर्स्ट वाली? स्टेप है और इंशाल्लाह। कल आप दूसरा ये स्टेप तो देखेंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि हमने ईरान को बचा लिया है, हमने पूरी आपने दुनिया को ईरान को बचा बचा लिया लिया। है इस बुली अरे से। आप कैसी कैसी बहकी बहकी इस बातें करने लग जाते हैं क्या मेजर जी? हैं? आपकी अपनी खुद आपने की ईरान को बचा लिया, स्ट्रेंथ नहीं है इतना आप। इतना पाकिस्तान आगे निकल गया, आपने ईरान को बचा लिया। मैं आपको याद दिलाती हूँ, आपको थोड़ा सा रियलिटी में लेकर के आती हूँ, जो आप ख्वाबों के परिंदों में पर लगा करके उड़ रहे हैं। तो मैं आपको याद दिलाती हूँ कि इसके पहले इजिप्ट में भी वार्ता हुई थी, ओमान ने भी मध्यस्थता कर ली थी। क्या हो गया? कुछ सुधर गया? वही सारा अभी आप प्रोसेस कर चल रहा रहे है हैं। ना। अब आप मुझे जरा ये देखो बताइए कि कितना पैसा मिला है आपको, कितना पैसा दिया गया था आपको वो ट्वीट करने के लिए अमेरिका की तरफ से? असल में नहीं कितना असल में आया था? आप लोगों के, नहीं हाँ असल वसल देखिए छोड़िए, मैंने अभी ये आप आ जाएंगे ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। मैं समझती हूँ मैं नसों में आपको बस गया है वो, आपको निकल वही नहीं पा जवाब रहे दे हैं रहा आप हूं। उसमें। लेकिन आप जरा मुझे ये बता दीजिए कितना पैसा मिला था? नहीं पता है आपके यहाँ आपको? हर चीज नहीं पता है हाँ, आपको? पैसे से आपको होती है। पता कैसे होगा? आपके आपको यहाँ पता हर कैसे होगा? देश की सरकार और आईएसआई ने जितना लिख करके भेजा था उतना ही तो पता होगा आपको। बलोच बिलाल जी, कितना पैसा दिया गया है अमेरिका की तरफ से इन्हें? देखिए एक बात पैसा तो तो ये मैं है कि मेजर आपकी साहब तरफ की से बातें दिया मुझे सुन के हंसी भी आ रही है हंसी आती है कि इनकी बातों पे मुझे। हंसी ऐसी आ रही है कि ऐसे मतलब विदाउट एनी शेम, विदाउट एनी इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसके अपने अल्लाह का मुल्क शुक्र में अदा करो, इस पाँच रीजन में बजे अमन हो के गया, बाद पाँच पेट्रोल बजे डाउन के हो गया। बाद हिंदुस्तान में पाकिस्तानी फौज दाखिल नहीं होती है, ये हाल है। और रही बात, इसने कहा हमने अमन कर दिया है। कल भी ईरान के मिसाइल इसके पड़ोस दुबई में गिर रहे थे, इनके पड़ोस दुबई में गिर रहे थे। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है ये। और पाकिस्तान, अब मैं आपको बताऊं, इसाक डार कोई डिप्लोमेट नहीं है, वो एक इकोनॉमिस्ट है। उसने इकोनॉमिस्ट पढ़ा, डिप्लोमेसी उसने पढ़ी नहीं है, और ना ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है। हाँ ठीक है, फौज नहीं की नहीं, डिप्लोमेट तो बात आप हैं, मुझे बात करने डिप्लोमेट तो आप मुझे बात हैं। करने दे। तुझे अल्लामा इकबाल दा अच्छा चले वास्ता मैनू ठीक गल करने दे, तुझे अल्लामा इकबाल दा वास्ता ठीक। मैनू गल करने दे। इन लोगों का मसला ये बात करनी सिविलाइज नहीं है अभी तक। ये आप लोगों से अलग तो है, मगर आप लोगों ने इनको अभी तक सिविलाइजेशन नहीं दी जो आप लोगों के पास है। नफरत के नाम पे उन्होंने मुल्क तो बना लिया। मोहम्मद अली ने उनको बोला कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकते। अभी तक इनको ये पता नहीं कि एक बंदा बात कर रहा है तो बात कैसे सुनते हैं। मैं इन पे ये आता हूं कि आप ये बताएं कि इन्हीं की लीडर, इसी ट्रंप को नफसियाती मरीज कहते थे, इसी ट्रंप को इमरान खान का अभी भी दूसरा भाई कहते कहते हैं, थे। हम अभी भी कह रहे हैं, हम तो अभी भी कह आप रहे क्यों हैं। बात कर रहे हो यार? ओ तुझे भाई अल्लामा हम तो इकबाल अभी का भी बोल वास्ता रहे है हैं, यार, ही अल्लामा इज इकबाल, इंसेन, तुझे अल्लामा इकबाल ही का इज वास्ता। अब मैं ही इससे इज क्या द बात करूं? एग्रेसर। मैं इससे क्या बात कर हम अभी सकता हूँ? भी ये बात करने देता ही नहीं है। अब ये अच्छा इसका चले हाल है, और ठीक। ये अपने आप को टीवी पे आके ये हमें सिविलाइज कर रहा है। अभी 2 मिनट पहले मेजर साहब को बोल रहा था, यार मैंने गलत करने दो यार, थैंक यू। अब इनके जर्नलिस्ट को देके, इनकी मीडिया को देके, इनके अपने लीडरान की मैं आपको बात बता सकता हूं कि बोलते हैं ट्रंप पागल इंसान है। आज उसी ट्रंप बिल्कुल की है। ये दलाली है। मैं मेरे ट्विटर पे जाएं, BPFR74, आप इनकी जितनी इन्होंने की है मैंने वो पोस्ट कर दी है। ये PMLN ने भी किया। इनका मसला तुम ये है मार्केटिंग कि ना करो ये यहाँ पे अपनी, पाकिस्तानी आप फौज, मार्केटिंग यार ना मैनू करो गल अपनी। तक मैनू गल तक करने दे यार, ये क्या मसला है तेन ना अच्छा यार? ओके, तुसी गल मैनू करो। गल तक ਅਸੀਂ करने सुन दे। रहे हैं जी, आप ਅਸੀਂ सुन बात रहे करे हैं। तो मैंने एक बात की। कॉफी पीती है, तो यार ऐसा नहीं ਅਸੀਂ करो ना यार, अच्छा तुझे अल्लामा इकबाल का वास्ता नहीं दिया यार। चलो मोहम्मद अली जिन्ना का वास्ता मैनू गलत करने दे। हाँ, अब मैं ये स्किन के लोगों पे आता हूं। 10 साल हुए, एक डिकेड हुआ है, इनके पास कोई प्रेसिडेंट अमेरिकन गया ही नहीं है। एक डिकेड से इन बेचारों के पास कोई गया ही नहीं है। पहली दफा एज ए पोस्टमैन एक बंदा वाइस प्रेसिडेंट, वो अभी भी क्लियर नहीं है कि जाएगा नहीं जाएगा, इनके यहां लेटर लेने जा रहा है। और मतलब यार ये आप लोगों की हालत है। आप लोग किस ख्वाब खुशफहमी में हो? आपके लोग, मैं यार। अब आपको बता, आपके लोगों को आपके वैल्यू का पता है, आपकी मुल्क की वर्थ का पता है, आपके जहन से सोचते हो।
आप में और ईरान की न्यूक्लियर दहशतगर्दी पावर में है, कोई फर्क न्यूक्लियर नहीं है पावर है दुनिया में, यार। न्यूक्लियर इस पे पावर बात है, क्यों होती है? यार इस तरह 9वें बात नंबर करते पे हैं। न्यूक्लियर पावर है, 9वें यार नंबर पे न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर पावर यहाँ। पे मुझे थ्रेट कर रहे हो हमको? मैं फ्रांस में बैठा हूं, मुझे थ्रेट कर रहे हो? यार क्या हाँ बात हाँ, हुई ऐसा है क्या, यार? न्यूक्लियर पावर है हम अपना आप स्टेटस बता आप रहे हैं, एक और आप 6 मैं न्यूक्लियर एक पावर प्लांट आप चल मुझे रहे हैं थ्रेट कर पाकिस्तान रहे में, हो? आप मुझे 6 थ्रेट कर न्यूक्लियर रहे हो पावर न्यूक्लियर पावर? प्लांट्स। यार हाँ हाँ, अगर तो घर में रोटी नहीं हो ना, घर में रोटी नहीं हो ना, तो बच्चे नोच जाते हैं, बच्चे नोच के खा जाते हैं। आपको पता है इस चीज का? फ्रांस में बैठ ये के इसीलिए बातें कर रहे हो, रशिया ये के आगे पास बात न्यूक्लियर करो। नहीं था। यार रशिया के पास हाँ तो फिर क्या न्यूक्लियर हुआ, नहीं था। तो क्या रशिया खत्म हो गया, रशिया टूटा ना, रशिया टूट गया या नहीं गया? खत्म हो गया, यार खत्म हो गया। ओ भाई, किस एंगल से आज भी देखते रहते रियलिटी हो? है, आज भी ये कौन सी रियलिटी है यार? सुपर पावर, मतलब कौन से आप लोगों को किसने वो दिया? आपके घर खाने को नहीं है। न्यूक्लियर पावर किसने आपका दिया, प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है, मैं जहां भी जाता हूं लोग कहता है भिखारी आया है। क्यों दिए मेरे जैसे अल्फाज लोग नहीं है। हमसे मांगते आपका हैं, दिफा करो आपका हमारा। डिफेंस मिनिस्टर कहता है आपकी कतर फौज में लड़ने की काबिल नहीं है, आपकी फौज ने सियाचिन आ रहा, कारगिल आ रहा, 1965 में डम्मी वो किया, 1971 में पतलूने उतारी। ये हमारा मैं नहीं दिफा कह करो, रहा, ख्वाजा आसिफ की बातें सबको आज इंडिया वालों रिकॉर्ड को पर बोलता हैं। दोबारा दिफा करें, आप किस तुम चल मुंह से रहे हो आके यार, बात तुम कह करते रहे हो हो यार? दिफा। अच्छा, और जाके मैं छुप आप गया हो तुम फ्रांस में, मैं इनको जाके तुम छुप आखिरी गए हो बात फ्रांस में, बताता हूँ और बातें हुआ करते क्या हो है। यार तुम। अच्छा, हम दिफा दे रहे हैं इनके सऊदी अरब साथ को, हुआ हम क्या म्यूचुअल है डिफेंस कि एग्रीमेंट दे रहे हैं इजिप्ट को, हम दे रहे इसाकदार हैं ने तुर्की को, हम दे रहे हैं इंडोनेशिया आप को, हम बात दे रहे क्यों हैं नहीं करते? मलेशिया को, हम दे रहे हैं कतर को। यार ये सब कंट्रीज आप मलेशिया आपको देखेंगे वीजा नहीं देता है, मलेशिया पाकिस्तान के आपको वीजा नहीं देता है। अम्ब्रेला के नीचे इस्लामिक आएंगे मुल्क है इंशाल्लाह। इंडोनेशिया, वो सबसे पाकिस्तान बड़ा सबसे इस्लामिक ज्यादा मुल्क है, वो पीएचडी आपको वीजा मलेशिया नहीं के लिए देता है। देगा, किस काम में रह रहे पाकिस्तान हो का यार? सबसे कौन ज्यादा कौन पीएचडी सा गोबर मलेशिया के आपके लिए भरा हुआ देगा। है एक हिसाब से? पागल हो गए हो क्या तुमसे? तो कोई बात नहीं। मुझे मेजर तुम्हारी शेख बात आपको लिख नहीं देने से मलेशिया शेखी वीजा नहीं बगाड़ना, देता। शेखी बगाड़ने से कुछ नहीं होगा। कर्ज कितना है यहाँ पर, महंगाई कितनी है, आईएमएफ पर निर्भरता कितनी है, धीमी वृद्धि दर कितनी है आपके यहाँ विकास की, बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। खबर ये आ रही है कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली नौसेना पर हमले को लेकर के बड़ा दावा किया गया है कि नूर एंटी शिप क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल उसकी तरफ से किया गया है। 120 से 200 किलोमीटर जिसकी मारक क्षमता है, खाड़ी क्षेत्र में युद्ध पोत के लिए बड़ा खतरा है ये मिसाइल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नूर एंटी शिप क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, ये हिजबुल्लाह ने दावा किया है। नौसेना के एक जहाज को उसने निशाना बनाया है, ये भी उसकी तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया है। अभी भी जो तस्वीरें आ रही हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नुकसान किया गया है। अब वजीह सईद, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि इजराइल को तो राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान की तरफ से वैसे भी मान्यता नहीं दी जाती है, तो क्या इजराइल अगर इस तरीके से इस टेबल पर आकर के हिस्सा बनना चाहे तो क्या पाकिस्तान इसकी इजाजत देगा? क्योंकि युद्ध में सिर्फ अमेरिका या फिर ईरान तो नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात आप ये याद रखिए कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच जो है वो जंग को रोका है, क्योंकि इसराइल के साथ जंग हो रही है ईरान की, वो चलती रहेगी और आइंदा भी होनी है। लेकिन हमने सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर कराया है, आपको ये याद होना चाहिए कि अमेरिका किसके लिए लड़ रहा है? आप अपने अमेरिका आप तो को याद इसराइल के पीछे लड़ रखने रहा के है। लिए क्यों बोलती हैं अमेरिका बार को बार? ईरान से कोई आगे मसला आइए, नहीं है, आगे अमेरिका बढ़िए। तो इसराइल की खातिर लड़ रहा है हाँ। ना। इसराइल जो उसका आका है, उसका मौला है, उसका सब कुछ है, अमेरिका तो इसराइल की खातिर लड़ रहा है। और जब हमने अमेरिका को इसराइल की खातिर लड़ने से रोका है, तो इट मीन्स कि हमने जो है इसराइल को भी जंग जो है ना करने से रोका। और आप देख लीजिए, इसराइल ने ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं किया, उसने लुबनान के ऊपर कर दिया। और यहाँ पर मैं आपको एक और खबर भी बताती चलूं, उसका भी आप जिक्र कीजिएगा कि अभी जो है ना थोड़ी देर पहले अब्बास इराक्ची ने सऊदी अरब के वजीर खारजा को टेलीफोन किया है और उनसे भी कल के होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उसके ऊपर बातचीत की है। यानी कि अकेला ठीक है पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद सऊदीया भी बीच में इन्वॉल्व है, चीन का भी सपोर्ट है, तुर्की का भी है, मिस्र का भी है, कतर का भी है। कितने सारे ममालिक के बीच बचाव के बाद और उनके शामिल होने के बाद ये बात यहाँ तक पहुंची है। कल इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे जिस वक्त ये अमेरिकन और ईरानी जो है ये बैठेंगे मिलकर एक टेबल पे, तो सबसे बड़ी जो बात होगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या शराइत होती है, किस तरीके पर आगे चलना चाहते हैं। हमारा बेसिक मकसद जो था वो था पहले सीज फायर कराया जाए। देखिए, सीज फायर हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोलने का ईरान ने कहा भी, और रात को काफी सारे जहाज जो है लुबनान के भी और उधर एक दो और मुल्कों के वहां से चंद जहाज गुजरे। उसकी रिपोर्ट भी बाकायदा पूरी दुनिया के पास है। ठीक है, इस वक्त थोड़े से इशू आ रहे हैं लुबनान पर हमले की वजह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका जो है बातचीत से पीछे हट गया, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ईरान ने इनकार कर दिया। ठीक है, उन्होंने अपनी एक ट्वीट थी वो डिलीट की, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद इज 100% रेडी टू रिसीव द गेस्ट। और आप आकर देखिए, हमारी पूरी तैयारियां मुकम्मल हैं, वी आर वेटिंग। आज रात को ईरानियन आएंगे और फिर लेट
मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग अमेरिकन्स विल बी अराइविंग हियर इन इस्लामाबाद, और पूरा जो है एक सिक्योरिटी प्लान है, रेडी है, एवरीथिंग इज रेडी एंड वी आर वेटिंग कि दोनों फरीक आए, आपस में बातचीत करें। देखिए अगर अमेरिका जंग से पीछे हट जाते तो इसराइल कहाँ गया? इसराइल की औकात ही कुछ नहीं रह जाती। अगर अमेरिका जंग से पीछे हट गया तो इसराइल की क्या औकात है कि ईरान के साथ जंग जारी रखे? असल मसला तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ है। अमेरिका अगर ये डिसाइड करता है कि उसने इस जंग को मजीद नहीं फैलाना, उसने खित्ते में अमन कायम करना है, उसने जो है ईरान को ऊपर जो पाबंदियां लगा रखी है वो दूर करनी है, ईरान को दुनिया की धारे में शामिल करना है, तो मेरे ख्याल से मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। और ईरान इस चीज को समझता है कि मेरे ख्याल में अब ईरान को अपने ताल्लुकात जो है वो अमेरिका के साथ और थोड़े से अरब मुल्कों के साथ भी कुछ बेहतर करने की जरूरत है। थोड़ा सा अपना पुराना स्टांस जो है ईरान को भी चेंज करना चाहिए ताकि खित्ते में अमन अमान कायम हो। रही बात इसराइल की, तो जब तक मदरलैंड और फादरलैंड दोनों की जो है ना सही करके टुकाई नहीं होगी, इनको चैन नहीं आनेगा। नहीं, वो और तो वो जो आपको बात देखना कह रहा था पड़ेगा ना, कि वो कौन उसके सी बाद बुनियाद पे अमेरिका इसको- क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी तमाम बयान उस पर आते रहते हैं। आप बहुत संजीदगी से अपनी बात रख रही थी। एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगी कि जरा ये बता दीजिए कि अगर ऐसा होता है कि अमेरिका, जैसा आपने कहा कि इजराइल की क्या औकात है, जो आपके शब्द थे वही मैं दोहरा रही हूँ, लेकिन अगर इजराइल इसी तरीके से अटैक करता रहा और उसने वापस से ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और अमेरिका फिर से जाकर के खड़ा हो गया, फिर उस स्थिति में क्या? देखिए पहली बात यहाँ पर आ गई ना, इजराइल ने तो बीच में छू भी नहीं की। हमने तो बात की थी अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की। इसराइल ने ठीक है लबनान पे हमले जारी रखे, लेकिन उसने खामोशी से ये बात सह ली कि जिस वक्त ट्रंप ने कहा कि जी मैं 2 हफ्ते का सीज फायर कर रहा हूँ, तो इस नेतन्याहू की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया कि हम इसको नहीं मानते या हम जंग जारी रखेंगे, करके दिखाए ना। अमेरिका अगर पीछे हटेगा तो इसराइल डेफिनेटली पीछे हटेगा, क्योंकि अमेरिका से आप बात करें, समझे आप इसराइल को रोक रहे हैं। यही एक सिंपल सी बात है। और इसराइल को जो है अब्बास पटना रिजवी डालना, वो जी, अमेरिका ईरान आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि हिजबुल्लाह पर जो अटैक हो रहे हैं उसको लेकर के ईरान की तरफ से काफी बयान आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर इस तरीके से अटैक होते रहेंगे तो हम कोई बातचीत या सीज फायर को नहीं मानने वाले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। जिस तरीके से आपने मुझे सवाल किया है कि उससे पहले थोड़ा सा मैं, जो हमारी भाई यहाँ बैठे हुए और हमारी हमशीरा जो है, एक मिसाल है कि चौकीदार वो बन सकता है कि जिसके घर में, अपने घर में कहीं चोरी का खतरा न हो। बेसिकली मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ, और उनके लिए सवाल भी क्वेश्चन भी हो सकता है कि जिस दिन आयतुल्लाह खामेनेई शहीद किए गए तो उस दिन पूरी दुनिया में मुजाहरे हुए, उसी तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी हुए। मेरा उनसे यह सवाल रहेगा कि पूरी दुनिया में उस दिन पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान में 36 से लेके 40 आदमी मारे गए, स्कार्दो में, गिलगित में, कराची में और इस्लामाबाद में। तो मुझे ये बताएं कि जो अभी ये मेरे भाई ये कह रहे थे कि हम इस्लामिक कंट्रीज की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि पहले आप अपने मुल्क में देखें कि वहां कौन सी सेफ्टी मिली है उस दिन या उससे पहले। अब हिंदुस्तान की तरफ देखें कि हिंदुस्तान में जहां हर शहर में हजारों का मजमा था, एक गोली नहीं चली, एक पत्थर नहीं फेंका गया, और उसके बावजूद पूरे हिंदुस्तान में ईरानियों के लिए 800 करोड़ जमा किए गए हैं कि न कि सिर्फ मुसलमान बल्कि उस डोनेशन में यहाँ का हिंदू और यहाँ का सिख भी साथ साथ रहा है। और नेगोशिएशन वो करवाता है कि जो उसके काबिल। मुझे ये बताएं कि ये मैं नहीं कहता हूं कि अगर आप सिर्फ एक बात पे अटके हुए हैं। जब आपने बात की तो मैंने बात नहीं की है ना। आप मेरी बात सुने, जब आपने बात की, जब मैंने आपकी बात को तो नहीं काटा है ना। पहले सुने, ये शोर शराबा ये छोड़े, पहले बात सुने, पहले मेरी बात को सुनने दे, पहले पूरी तरीके से सुने। अगर जिगर रखते हैं तो फिर जिगर रख, अगर नहीं है जिगर, या आप रहे या मैं छोड़ देता हूँ। बर्दाश्त कहाँ जिगर है मुझे पता है। पहले बात फर्स्ट लिसन, लेट मी कंप्लीट। पहले मेरी बात सुने, मुझे ये बताओ, पिछले 1947 से लेके आज तक मुझे ये बताओ, आपने अक़लियतों के साथ क्या कुछ किया है? आपने शिया कम्युनिटी के कम से कम 55,000 लोग मारे हैं। आप ये बताइए, मुझे ये बताओ कि आपके मस्जिदों में
बम भारत में धमाके सिखों के खुद साथ क्या हमले हो होते रहा रहे है? हैं। किसके साथ हो आपके रहा है? इमाम बारगाह बताइए ना। में सैकड़ों आप लोग बोलिए, मारे गए हैं। चर्चा करने वाले आप क्या इधर पर नेगोशिएशन आसिया करोगे? गुजरात के आप प्रसाद क्या कहते अपने हैं। आसिया ईरान को अंद्राबी बचाना? तुम्हारी हमशीरा आप नहीं है? ईरान के हाँ, मामले तुम्हारी में हमशीरा बने नहीं है हो। आसिया अंद्राबी? आसिया अंद्राबी तुम्हारी हमशीरा नहीं है? हाँ, उसको तो बंद करा रहे हो, सारी हमशीराओं को तो तुम बंद करा रहे हो, और यहाँ टीवी तो पर सुनो आके मेरी दूसरों बात, को हमशीरा बोलते सुनो हो। मेरी बात। तुम्हें शर्म नहीं आपके आती? पास तुम बर्दाश्त लोग नहीं है। गद्दार हो उन कश्मीरियों के, आप लोग गद्दार हो उन मुझे कश्मीरियों एक के, बात बताएं, ठीक मुझे है? ये बताओ, उनको बात रिप्रेजेंट सुनो, करने के बात बजाय सुनो, आप बात मोदी को सुने। represent आपने करें। कश्मीर में हजारों कब्रिस्तान यहाँ के जवानों के से आबाद किए। हाँ, आपने हाँ, यहाँ के कॉलेजों को जला दिया बोलो है। ना, ये आपने इंडियन यहाँ की आर्मी ने यूनिवर्सिटियों मारे। को जला दिया है। तो आपने तुम्हारे यहाँ के इंडियन आर्मी ने मारे ना, इंडियन आप आर्मी मुझे ने बता मारे रहे ना। हो? यूनिवर्सिटियां तो बंद हो आप रही है मुझे तुम्हारी, बता रहे हो? यूनिवर्सिटियां तो ये बंद हो रही है तुम्हारी। ये तुम्हारा और किसी को आर्टिकल पता है? 370 कहा गया। आप ईरान के मामू बन रहे हो। कब्रिस्तान, आप बात सुनो, तुम्हारे आप कह रहे थे हमने कब्रिस्तान ईरान को बचाया है, बल्कि ईरान की वजह से आप जिंदे हो। आप हयात हैं, आप सांस ले रहे हो। बातें कर रहे हो तुम। तुम्हारे जो कब्रिस्तान बनाए ना, वो इंडियन आर्मी ने बनाए। बेटा जाके इतना चेक करके आओ, नहीं, ठीक है? वो आप- रिश्ते वो रिश्ते में हम आपने- तुम्हारे वो दादा थे। आपने यहाँ मैं बता दूं, यहाँ जितने भी लोग उस वक्त आपके बहकावे में आए हैं, अभी उनके बच्चे गालियां कर रहे हैं आपके कहने पे। लेकिन हमें ये मालूम नहीं था 47 में क्या किया है आपने। आपने 71 में बांग्लादेश के लोगों के साथ किया है। मुझे ये बताओ जरा, 1971 की तारीख दोहराए, 1971 की तारीख दोहराए बांग्लादेश की, जरा बताओ। इसको कहते बताओ। हैं कि तुम्हें माचिस और मिर्चें लगी हुई है दोनों, ठीक है? अब पता चला कि तुम मोदी के एजेंट हो, तुम कश्मीरी नहीं हो। तुमने खाली शॉल पहन के तो आ गए हो कश्मीर का, टोपी लगा के आ गए हो तुम। दहशतगर्दी टोपी फैलाने लगा वाला के हर व्यक्ति पाकिस्तानी तो नहीं हो सकता है। दहशतगर्दी फैलाने वाला हर व्यक्ति पाकिस्तानी तो नहीं हो सकता है। एक मेजर का नाम लिख करके, मेजर लगा करके आगे से थोड़ी रिस्पेक्ट अगर दे दी जाए तो आपको लगता है कि आप सर पर नाच सकते हैं? मेजर शेख नदीम, नहीं, सर पे नहीं। मेजर शेख नदीम, बहुत ध्यान से कि ये सुनिए। टोपी बना रहा मेजर लोगों शेख को। नदीम सुनिए, हुलिया बना अगर रहा आप कश्मीरी अगर को। आप अपनी आईएसआई के पिछलगू बने हुए हैं तो ये मत समझिएगा कि बाकी देशों में बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी फैलाई है, आपको उसी की भाषा समझ में आती है। मेजर लिख करके बैठे हुए हैं और आपको बात करने की भी तमीज नहीं है। ये भी नहीं सिखाया जाता क्या वहां की सेना में? इतना सब तो सिखाया जाता होगा ना मेजर शेख नदीम। मेजर शेख नदीम, बदतमीजी करना ये सिखाया जाता है या तमीज से अपनी बात रखना सिखाया जाता है? ही हु ही कर देने से चीजें बदल नहीं जाती हैं। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पूरी दुनिया जानती है। कितना बड़ा कटोरा लेकर के आप पाकिस्तान अमेरिका के सामने बैठा हुआ है कि हाँ ठीक है हम बिछा देंगे रेड कारपेट, उसके लिए भी तो हमें पैसा चाहिए भैया, वही दे दो। तो वो पैसा भी आप कहां से लेकर के आए हैं? अमेरिका से। क्यों चाहते हैं कि आपकी बख्शा उधेड़ना शुरू कर दें हम? मत करिएगा, इज्जत से बात रखिए, इज्जत से बात करिए। और कौन यहाँ कश्मीरी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो आपको जवाब देने के लिए काफी है। जरूरी नहीं है कि जो पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ खड़ा हो वही कश्मीरी होगा और वही मुस्लिम होगा। याद रखिएगा मेरी इस बात को। आपके यहाँ के जैसे यहाँ पर शिया सुन्नी ये नहीं चलता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म चलता है और वो हर कोई मानता है। तो आप थोड़ा तमीज में रहिएगा, थोड़ा सा तमीज में रहिएगा। मैं आपकी फिर बख्शा उधेड़ना शुरू करूंगी, आपको भी खराब लगेगा कि वो जो लाल कल दरिया बिछाने वाले हैं उसके लिए भी पाकिस्तान से पैसा कहां से आया है पाकिस्तान में, वो भी मैं आपको याद दिलाऊंगी। क्या बलोच बिलाल जी, इस पूरे मुद्दे पर पाकिस्तान जो शेखिया बघार रहा है, सुनिए शेख साहब, जो ये शेखिया बघाड़ने के लिए निकले हुए हैं इनकी बखियां ना उधर जाएं। कल यही कहते रहे पीएसएल करवाएंगे, पीएसएल करवाएंगे, अब बॉल ढूंढ रहे हैं वहां लाहौर स्टेडियम में पानी के बीच में जाकर के, बत्तियां बुझा देते हैं जाकर के, स्टेडियम खाली करवा देते हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें ना ये मत किया करिए। आपका पूरा सच पूरी दुनिया जानती है और जिन्हें बुलाया है पीएसएल के नाम पर वो भी जान गए हैं अब तो। बलोच बिलाल जी, मुझे सिर्फ एक बात कहना है कि कल एक पाकिस्तानी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है कि वो यहूदियों की इबादत गाहों पे हमला करने की प्लानिंग कर रहा। पाकिस्तानी लफ्ज जहां पर भी आता है पाकिस्तानी, तुम्हें भी गिरफ्तार करना चाहिए, तुम्हें करेंगे हम। आप किसी को बात करने देते हैं मेजर साहब? आपकी आर्मी में भी यही डिसिप्लिन है? अरे आपके आर्मी में भी यही डिसिप्लिन है? आप मुझे बताओ, इज इट रियली शेम? ऑनेस्टली आई फील एम्ब्रेसिंग। मतलब आप आर्मी से हैं, आप मेजर हैं, ऐसा रवैया होता है आपकी आर्मी में?
नहीं, आपके आर्मी में ऐसा रवैया होता है कि एक शख्स बात कर रहा है, ये तो शुक्र है कि मैं आपके मुल्क में नहीं बैठा, नहीं तो आप मुझे अगवा कर लेते, मुझे कत्ल कर देते, जिस तरह आपने हजारों बलोचों को अगवा किया हुआ है। नहीं, आप लोगों में हम ऐसा तमीज नहीं नाम करते। की कोई चीज ही नहीं है। हम जो है ना, आपकी आपकी फौज में हॉकी पे डिसिप्लिन है ही नहीं। आप आए तो सही, आपकी आप आए तो फौज सही, होत आपको हॉकी पे रख के कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। आपकी फौज होत लेती है कि मैं इलेक्शन में और सियासत में हिस्सा नहीं लेता हूं। आपने 30 साल तो बेचारों पर डंडे की जोर पे हुकूमत की पाकिस्तान में, 30 साल पर्दे के पीछे ये अभी जो आपके आपको इलेक्शन उससे हुए क्या थे। तकलीफ है? पाकिस्तान नहीं, कायम मुझे दायम तकलीफ है, नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह। आप न्यूक्लियर मेरे स्टेट जमीन से है, निकल जाए, ये बलूचिस्तान से निकल सेवन जाए, डिफेंडर बना आप रहे, मेरे जमीन से बैलिस्टिक निकल जाए, मिसाइल है, मुझे क्या तकलीफ है यार? क्रूज मिसाइल है, तकलीफ तो आप लोगों को थी, सबमरीन्स हैं। तकलीफ तो आप लोगों को थी, मगर वैसे में आपके पास डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है मेजर साहब? यू नो हाउ टू बिहेव। ऑनेस्टली आई अच्छा एम चलो ठीक रियली है, बोलो सीरियस आप। अबाउट इट। थैंक यू, थैंक यू। चलो मैं सुनता हूँ। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट इज साइन ऑफ थ्रेट। दुनिया में ऐसा ही है, अभी तक ऐसा है, और यही वजह है। झूठ तो ना बोलना यार, दुनिया को आप झूठ तो ना छोड़ें, बोलना। मुसलमानों का आप बड़ा सच्ची बात मुल्क करो ना, इंडोनेशिया है, वो भी इन गूगल बेचारों को करो। अभी आज तक वीजा नहीं दे रहा है। आज की मैं बात कर रहा हूं ना, इनको इंडोनेशिया वीजा देता है, मुसलमानों का बड़ा मुल्क है, ना मलेशिया वीजा देता है, हालांकि अभी हिंदुस्तान के अभी हो लोगों क्या को गया देता है। उनका, अभी उनका इनको प्रेसिडेंट कोई हो गया, वीजा तक नहीं देता है। अभी और इंडोनेशिया का हो क्या गया है। जो अभी पर देखिए, अभी हो क्या गया है, थोड़े अरसे पहले ही इंडोनेशिया क्या का, अभी आप अभी जाए, वो भी आ रहा है, वीजा लेना पड़ता है मलेशिया सर, का भी आ रहा वीजा है, लेना पड़ता है, मलेशिया का भी आ रहा वीजा है। लेना पड़ता है। अगर आप अभी अगर नहीं मलेशिया, हुआ, आप चैलेंज करें। वीजा तो तुम्हें अगर नहीं लगेगा, आप तुम्हारा पासपोर्ट हो गया है बंद, तुमने ले लिया दूसरे क्या, मुल्क की कई नेशनलिटी, इसलिए आज तुम बात कर रहे हो, तुम्हारे पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है। मैं हकीकत बता रहा हूं मेजर साहब, मैं अच्छा एक मेरी बात का जर्नलिस्ट जवाब हूं, दो। मैं हकीकत बता रहा हूं। मैं आपकी तरह रंगरूप नहीं हूं, जिसको पंजाब में कोई जॉब नहीं मिलती, वो फौजी भर्ती होता है, फिर सूबेदार होता है, फिर आपकी तरह मेजर होता है, उसको ये पता नहीं बात कैसे करते हैं। मैं आपकी तरह अच्छा रंगरूप चलो, नहीं हूं। तुम्हारी तुम आई एम ए वेल अपनी तालीम एजुकेटेड बताओ, पर्सन। तुम्हारी मैं तालीम आपकी क्या है, तरह चलो नहीं, क्वालिफिकेशन बताओ। मैं आपकी तरह नहीं हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं। मैं आपका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो मदरसे से पढ़ा है, उससे ज्यादा पढ़ा हूं, कसम खा के बोलता हूं, भगवान की कसम, अल्लाह की कसम, ईसा अभी मूसा की तो कसम, बताते क्यों नहीं, आपसे भी ज्यादा छुपाते पढ़ा क्यों, हुआ हूं। ऐसी गल नहीं छुपाते किया क्यों, करो पुत्र, ऐ गल नहीं किया कर यहाँ पुत्र, बात गल करो ना। सुन। मैनू गल दो करने दे तख्तियां पुत्र, पढ़ के गल तुम सुन यहाँ आगे बैठ गए और पुत्र, बातें करते गल हो, सुनोगे, और गल दूसरों की सुनो तालीम पुत्र, पर गल उंगलियां सुन। मैं उठाते आपको हो। बता रहा हूं, बिहेव योरसेल्फ लाइक अ मेजर। दुनिया के और भी आर्मी, इंडिया का आर्मी मेजर बैठा है ना, कैसे शास्त्री से बात कर रहे हैं? आपके पास डिसिप्लिन नहीं है यार। जेल तुम झूठ चाहे बोल रहे हो, सिविलियन मैं तुम्हारे गवर्नमेंट को झूठ को पॉइंट आउट पार्लियामेंट करूं, कर दो। मैं जब कह रहा हूं दिल झूठ ना चाहे बोलो। माशाल्लाह लगाओ, अच्छा सच बोलो, मैं कुछ नहीं जब दिल बोलूंगा। चाहे वजीर आजम को आप सच जेल बोलोगे, में डालो, आप जब सच दिल चाहे बोलोगे, कुछ मैं भी बीच कर में लो। नहीं बोलूंगा, बिहेव योर सेल्फ झूठ तो ना मेजर, बोलो यार। बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर आप सेल्फ, झूठ ना डोंट बी बोलो, पाकिस्तानी अपनी मेजर, डोंट तालीम बी बताओ, पाकिस्तानी। यू आर अपनी सिटिंग विद अपनी द बलोच तालीम बताओ, पीपल, you are sitting अपनी with Indian नेशनलिटी people, बताओ, so behave yourself, तुम बताओ ना, don't show you are Pakistani अपनी everywhere, नेशनलिटी बताओ। don't behave yourself, तुम्हें बस listen me यही आती है, clearly, इतनी इंग्लिश आती नहीं, है। उन्हें I शर्म आ रही said होगी ना listen बताने में me भी, तो first। शर्म भी तो आ रही होगी ना बताने में कि पाकिस्तानी है। अब क्या कर सकते हैं इसके लिए। मेजर विराट Yeah, you मिश्रा, are such a कल पर निगाहें पूरी दुनिया की टिकी हुई है। कोई नहीं चाहता था कि जो ये युद्ध हो रहा है मिडिल ईस्ट में वो हो, क्योंकि युद्ध से सिर्फ नुकसान उन देशों का, 3 देशों का नहीं हो रहा था जो लड़ रहे थे, पूरी दुनिया का उससे नुकसान हो रहा था। लेकिन ये 3 दौर की जो हमने बातचीत देखी थी उसमें बहुत ज्यादा कुछ हासिल हुआ नहीं था। उसके बाद युद्ध की शुरुआत हो गई, वही पॉइंटर्स उस दौरान भी उठाए गए थे, वही पॉइंटर्स अभी भी उठाए जाएंगे। क्या इस वार्ता के बाद इस युद्ध विराम को पूर्ण मान लिया जाएगा, इसके बाद कोई युद्ध नहीं होगा? बहुत मुश्किल है मीनाक्षी जी, बहुत मुश्किल है। ये जो पूरा वाकया हुआ है और रात में जो बॉम्बिंग हुई है, इसके बाद ये वार्ता आगे बढ़े, यही अपने आप में सवालों के घेरे में आ गई है। और जितना भी देखिए, जितना भी यहाँ पे पैनलिस्ट भी बैठे हैं और वहाँ के मेजर साहब भी बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि ये ना कहें इस तरीके की बातें कि इंडिया इररिलेवेंट है, इस तरीके की बातचीत ना करें। 93,000 पाकिस्तानियों ने अपने हथियार डाले थे, उनकी पतलून उतर गई थी 1971 में। इसके बाद इन्होंने कहा न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर भी आपका पता है। AQ खान, अब्दुल कादिर खान जी चोरी करके लाए थे वो सारा सामान, वो भी, उसकी भी पैंट उतर गई थी, उनको भी नजरबंद कर दिया था इन्हीं पाकिस्तानी सरकार ने। हथियार डालना, अपनी सारा सामान चोरी का होना, खुद के अपने देश में कुछ बना नहीं पाना, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, दिस इज अ बिग इशू, दिस इज अ बिग इशू इकोनॉमिकली खत्म नेशन में, आप दिखा रहे हैं मेजर, इकोनॉमिकली खत्म नेशन में, जहां पे कोई, दिखा रहे हैं आप मेजर शेख, पूरी जालियत दिखा रहे हैं आप।
पूरी की पूरी। अपने देश में जहाँ पे 2 आप रुपए किसी का मेहमान को सामान बात नहीं ही बना करने दे पाते, रहे। जहाँ आपके बीच 2 में रुपए कोई का नहीं सामान बोल रहा नहीं है, चुपचाप बनता, से बैठिए फिर। उस देश में ये कहना जहाँ पे इन्फ्लेशन 30% चल रहा है, जहाँ पे कभी कोई सरकार पूरा अपना टर्म नहीं कर पाई हो राजनीतिक सरकार, उस देश की क्या बात करें हम। और ये बार बार कहना आपको क्या तकलीफ है? इंडिया से आपको कंपैरिजन, इससे क्या देखिए तकलीफ है? सर, चलो इंडिया सवाल से है कंपैरिजन मेरा, ठीक ही आप नहीं बताइए आपको है। क्या यू तकलीफ कैन नॉट है? कंपेयर आपको क्या ऑरेंजेस तकलीफ विद है? एप्पल्स, राइट। हम अलग जगह पे हैं, हम आपको क्या अलग तकलीफ लेवल है? पे हैं, तो हमारे वी यहाँ विल फौज नॉट गेट टू हुकूमत योर, कर वी रही विल है, नॉट स्टूप टू अवाम योर लेवल हुकूमत सर। कर रही है, हम आपके लेवल पे आपको क्या आएंगे ही नहीं, तकलीफ? हम अलग लेवल पे हैं और हम नहीं, आना भी नहीं चाहते हमें आपके पता लेवल है, पे। हमारा वी डोंट जीडीपी वांट आपसे क्वाइट 10 कैपेबल। गुना है, आपको पता है। आप, एक हमें बार पता जाके है अपने कि स्टेटिस्टिक्स आप किस देखिए हद तक सर, जा सकते हैं। अपने यू कैन गो स्टेटिस्टिक्स टू देखिए, एनी और एक्सटेंट। साथ में आप मैं आपको अक्लूमत की बताऊं, बात अपने कर रहे हैं स्टेटिस्टिक्स क्योंकि ना देखिए, आपके यू विल घर कम टू में नो इस वेयर तरह यू से स्टैंड, अक्लूमत और उतारी हमारा जाती देश हैं। कहाँ है, हम कहाँ तो बैठे हैं और आप घर आप की कहाँ पे बातें पड़े ना हुए करें हैं। हम। तो ये बात छोड़िए, आपके फील्ड मार्शल आप- मुनीर चाटुकारिता में माहिर हैं, ही इज अ आप साइकोफेंट, है घर ना। की बातें ना आपके करें। आपके फील्ड मार्शल इज अ जो साइकोफेंट, मैं आपका आपको बताना खुराफे चाहता में हूँ, चीजें आई हैं ही वो इज अ ना करें साइकोफेंट। लीडर साहब, और बड़ी बात दूसरी है। चीज, यू हैव अ ये वीक प्राइम मिनिस्टर, ही नोज नथिंग, यू हैव अ वीक प्राइम मिनिस्टर, बार ठीक बार से वो ट्वीट रिपीट नहीं कर कर रहे पाया हैं, उनका और बात ऑफिस, है आपके पास। उनका ऑफिस तो ठीक भाई से तो ट्वीट आगे नहीं बात कर करें पाया सर, पॉलिटिकल। वो ठीक से ट्वीट। आप बस ये 2 लाइनें सोच, 2 लाइनें पढ़ के आए। वीक प्राइम मिनिस्टर, अच्छा जी, आर्मी की हुकूमत, अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर वीक, आर्मी की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर वीक, बस ये 2 लाइनें आती हैं आपको। 99 में इतनी आगे बुरी बात मार मारी है, करें इतनी कि बुरी कल मार क्या के बाद आप होगा, किस तरीके की बात कर रहे क्या हैं। डिमांड है यू आर ईरान अ की, रोग नेशन, क्या यू डिमांड आपको है इतना यूएसए की। डिफीट किया है, हर जगह हराया है, आपको अभी भी उसी चीज को बताने में आप लगे हुए हैं। यू बीन डिफीटेड मैंने जब अनएंडिंग सवाल टाइम्स, किया, है ना। भाई भारतीय अभी तो सेना ये की बातें बात तो ना आप अभी तो करें। करिए ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर वाला और नशा ये ही खत्म बातें उतरा है, नसों नसों में जाकर के घुस गया है, अभी तो वही इन्हें याद आ रहा होगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हिजबुल्लाह पर घातक हमले करते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हिजबुल्लाह पर घातक हमले करते रहेंगे, नेतन्याहू ने कहा है। हिजबुल्लाह चीफ के करीबियों को मारा है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। हमने हिजबुल्लाह की चीफ को मार गिराया है। नेतन्याहू ने कहा है कि दक्षिणी लेबनान में कई आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर भी हमले किए गए हैं। नेतन्याहू ने खतरनाक हमले के वीडियो भी जारी करवाए हैं। जरा ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं। आज जिस तरीके से बीती रात से ये हमले हो रहे थे, खासतौर पर बेरूत में, उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे कि अब आगे क्या। 10 मिनट के भीतर 100 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी गई। रेड क्रॉस की तरफ से यह तक बताया गया कि लगभग 300 लोगों की जान चली गई है, 800 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेतन्याहू का बयान सामने आया है कि हिजबुल्लाह के चीफ को हमने मार गिराया है, दक्षिणी लेबनान में कई आतंकी ठिकानों पर हमने हमला किया है और ये अभी भी हम हमले इसी तरीके से करते रहेंगे, यानी वो नहीं रुकने वाले हैं। अब जरा मैं आपको वजीहा सहित कुछ पुरानी यादें ताजा करवा दूं। 2021 में जब जो बाइडेन के साथ ईरान बातचीत करने की टेबल पर था, सारे सैंक्शन उस वक्त हट सकते थे, लेकिन उस वक्त भी कुछ ऐसे ही स्टेप उठाए गए थे इजराइल की तरफ से जिससे वो बातचीत नहीं हो पाई थी। कहीं ये फिर से वही वाला हथकंडा तो नहीं अपनाया जा रहा है कि इस बार भी बातचीत की टेबल पर ईरान और अमेरिका आने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर बड़े हमले किए जा रहे हैं ताकि ये बातचीत की टेबल फिर से तहस से नहस हो जाए। देखिए, आप लोग तो कहते हैं ना कि फादरलैंड और मदरलैंड, तो आप लोग तो चाहते ही नहीं कि अमन अमान कायम हो, लेकिन मैं फिर वही बात नहीं, हम कहूंगी जूते कि नहीं चाटते हैं ना पाकिस्तान के जाके, ईरान और पाकिस्तान की तरह अमेरिका अमेरिका को के भी जाके। सीज फायर कराया है। हाँ। और जैसे ही अमेरिका सीज फायर किया है, तो आपको पता है इसराइल ने भी ईरान के ऊपर हमले उसी वक्त रोक दिए, और ईरान ने भी इसराइल के ऊपर हमले रोक दिए, और जो मशरिक हिजबुल्लाह वस्ता का में हो रहे क्या? थे ईरान मैडम, ईरान तो अड़ा दोनों हुआ है। मुल्कों मैडम ने सुनिए, ceasefire- मैडम सुनिए, ईरान अड़ा हुआ है कि अगर आप हिजबुल्लाह पर हमले करते रहेंगे तो हम किसी भी बातचीत पर नहीं आने वाले हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आपके देश में क्या हो रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद आगे क्या। नहीं किया है, अभी देखिए कि आगे क्या होता है। टाइम तो हाँ। दीजिए ना, इतनी कौन सी जल्दी है? क्यों मिर्चें लगी हुई है, क्यों परेशानी हो नहीं, रही है? मिर्चें लगने के लिए ना तो हम पाकिस्तान हैं और ना ही हम अमेरिका हैं, है ना, ना ही हम पाकिस्तानियों की तरह जाकर के अमेरिका के तलवे चाटते हैं। हम अमेरिका के तलवे नहीं चाटते हैं, वो पैसा आप ही का वेस्ट होने वाला है। अब दोबारा थोड़ी बुलाएंगे आपको। इसको ज्यादा पता है? अरे मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आता है क्या? या सारे एक ही विचारधारा के हैं वहाँ पर? नहीं, और ये जो बड़ा बना हुआ है, इससे पूछिए ना, जब गुजरात में और हर तरफ मुसलमानों का कत्लेआम होता है, भारत में तो ये कहाँ मरा होता है? अच्छा। और जब सिखों को मारा जाता है, जब मुसलमानों को मारा जाता है, जब आपके यहाँ दलितों को मारा जाता है, तब आप कहाँ होते हैं? तब कौन से इंसानियत आप अपने यहाँ पर जिंदा है ना? आप अपने यहाँ पर जिंदा है ना? वजीहा सईद, आप अपने यहाँ पर जिंदा है ना?
आपकी इंसानियत अपने देश के लिए जिंदा है ना मैडम? कहाँ चले जाते? आपकी कहाँ चला इंसानियत जाता है अपने आपका? देश के लिए जिंदा है ना, जो वहां पर लोगों को कत्लेआम किया जाता है, आतंकी फैक्ट्री खोली जाती है, आतंकी बनाए जाते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं पहुंचने दिया जाता है। आज से आधे से ज्यादा 9 करोड़ बच्चों की शिक्षा आपके देश में रोक दी गई है। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। IMF के बेल आउट पैकेज पर आप जी रहे हैं। इसके साथ साथ और भी चीजें याद दिलाओ कि पाकिस्तान जाकर के किस तरीके से गेट अप स्टैंड अप वाली कॉमेडी करते हुए नजर आता है कि एक राष्ट्र का राष्ट्रपति बोलता है कि खड़े हो जाइए, आपके यहाँ के प्रधानमंत्री खड़े हो जाते हैं। और कितनी चीजें आपको याद दिलानी पड़ेंगी? क्यों आप अपनी बेइज्जती करवाने पर तुली हुई? एक सीधा सवाल इंटेलेक्चुअल लेवल पर पूछा था। अगर वो लेवल नहीं है तो कोई बात नहीं, अब उसके लिए हम और आप क्या कर सकते हैं? जी बोलिए बलोच बिलाल। फिल्मों से आगे निकलिए, कोई बात नहीं, रियलिटी इंटेलेक्चुअल लेवल देखिए, होने के लिए ख्यालों से थोड़ी बाहर नहीं आ सी जाइए। इंटेलेक्चुअल लेवल होना चाहिए बातचीत करने के लिए। ये तू मैं करके नहीं इनको होता है। मुसलमानों का दर्द मैं आपको बताता हूँ, इनको मुसलमानों का कितना दर्द है। मैडम जी जरा बिल्कुल सुनिएगा। है, और वो आपके चाइना लिए बहुत में नफरत है, चाइना बहुत में ज्यादा चाइना असर है। में रोज मुसलमानों पे मजालम होते हैं। चाइना पे इन लोगों ने, इनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बसुमल इस मैडम के एक ने एक दिन भी कोई बात नहीं की। क्यों? चाइना इनको पैसे देता है। ये पाकिस्तान की लोगों की साइकोलॉजी है, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की फौज। दुनिया में आपने कभी ऐसी फौज ये तो देखी जो तुम्हारे पैसे जैसे लेके गद्दार जाके तो तुम्हें इंडियन पैसे दे रही है तो तुम बाहर लेके बैठ कर जो है जाके अपनी स्टेडियम की कौम को चौकीदारी जलील करता है? अपने पाकिस्तान की फौज ने जिस स्टेडियम मटेरियल की से मैं पैदा चौकीदारी की। किया, जिस ऐसा है बलोच मैडम? कौम ने नहीं मुझे है। नाम दिया है, हाँ? तुम्हें शर्म नहीं क्या? आती है? 90 लाख क्या? बलोच तो पंजाब में रहता है, 70 लाख बलोच बलोचिस्तान में रहता है, और 70 लाख से ज्यादा बलोच कितने सिंध में कितने रहता रहते है। हैं? ये कितने सारे पाकिस्तानी लाख? हैं। नहीं तुम जैसे 7-5 पंजाब बंदे, 600 पंजाब में बंदे, कितने रहते हैं? कौन है इंडिया से पैसे लेकर इंडिया के चेहरे पर पंजाब में पाकिस्तान कितने के बलोच खिलाफ रहते हैं? बोलते हुए मेरे सवाल का क्या जवाब करते तो हो? दें। तुम्हें नजर नहीं आता? पंजाब ये में जो कितने हिंदू बलोच है रहते हैं? जो अपनी रियासत बना के बैठा है, तो अपने मजहब के लोगों को इंसान नहीं समझते हैं। दलितों को कौन? ये क्या समझते हैं? इंसान कौन? ही नहीं समझते। इनके जो ब्राह्मण आप हैं, नहीं, जो आपको पंडित पता है इंडिया हैं, की क्रिकेट टीम में कितने दलित हैं? जिनके आपको यहाँ पता है? जातियों का निजाम मैं आपको है, बताऊं, वो 2 दलित अपने हैं। आधे मैं लोगों को आपको इंसान बताता नहीं हूँ। समझते। आपको जहाँ आपको क्रिश्चियनों को रजी भी जाना जिंदा जला के बताता है, मारा गया, आपको गुजरात टीवी में बताता है, जो गलत बताता है। मैं आपको बताता कश्मीर में हूँ। जो मुसलमानों मैं का इंडियन कत्लेआम नहीं हुआ हूँ, है, मगर कितनी मुझे औरतों पता का है रेप हुआ, इंडिया मुसलमान औरतों का रेप गलत किया है। भारतीय एक फौज ने, क्रिश्चियन है, वो तुम्हें नजर नहीं अरे आता? क्यों वक्त मुसलमान जाया कर रहे हैं आपकी बलोच टीम बिलाल में जी? कितने हैं? इतना आपकी इतना टीम में इतना कितने मैंने बलोच कहा हैं? ना, इतना तो लेवल ही नहीं है कि समझ में आ सके। जिस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है वहां पर ये बता रही हैं कि कहाँ क्या होना चाहिए। अरे अपने देश में जाकर के अपने लोगों को संभालिए ना। जहां मस्जिदों में जाकर के फटते रहते हैं लोगों को धर्म के आधार पर, वहां पर आपको याद नहीं आता है? उइगर मुसलमानों के लिए आपकी बोलती बंद हो जाती है। औकात नहीं है क्या चीन के साथ लड़ने की या फिर वहां बोलने की? तो वहां पर भी थोड़ा सा जिगरा रखिएगा। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।